नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सभी एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम अपने पढ़ाई में लगे होंगे। लास्ट टाइम वीडियो में दोस्तों हम लोग तुलसीदास का धनुष भंग पाठ पढ़ रहे थे, तुलसीदास जी द्वारा रचित, ठीक, जिसमें हम लोग 2 पद पढ़ चुके थे। आज तीसरे पद की बारी है। तीसरे पद के अंतर्गत मैंने बताया था आपको, पहले तो मैंने 2 स्लाइड्स भी आपको दिखाई थी कि भैया उसमें से आप अपना संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, ये सब चीजें कर लीजिए। उम्मीद है आप किए भी होंगे, शायद थोड़ा बहुत याद भी हो, तो थोड़ा रिवीजन टेस्ट करते रहिए अपने आप को, ठीक है। रिवीजन हमेशा होता रहना चाहिए, जिससे पढ़ाई याद होती है, ठीक। आज तीसरे पद की बारी है, ठीक, तीसरे दोहे की बारी है। तो चलिए एकदम फटाक से तीसरे दोहे को समझते हैं, उसके बाद पुनः से स्लाइड आएगी और आप उसका सारा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है दोहा, मंत्र परम लघुस जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। इसका अर्थ बड़ा आसान सा है, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, तुरंत अर्थ समझ में आ जाएगा। मंत्र मंत्र परम लघु मतलब बहुत छोटा, परम लघु मतलब बहुत ज्यादा छोटा, जासु बस मतलब जिसके वश में, विधि हरि हर सुर सर्व जिसके वश में हरि और हर अर्थात विष्णु, हरि कहते हैं विष्णु को और हर कहते हैं शंकर को। तो हरि और विष्णु जैसे सभी देवी देवता और उनसे इनके जैसे देवता, तो देवता हरि हर तो आते ही हैं, पर और भी सभी देवी देवता जिसके वश में आ जाते हैं। अब महामत्त गजराज कहूं, महामत्त जो महावत होते हैं वो बड़े से बड़े गजराज को कहूं मतलब कह दे कर लेते हैं, बस कर अंकुश खर्व, अंकुश से अपने वश में करते हैं। किससे? अंकुश से। अंकुश आपको पता ही होगा, एरावत जैसे नॉट एरावत, कोई भी हाथी आप देखे होंगे उसके ऊपर वो बैठे होते हैं महावत, उनके हाथ में लोहे का ऐसे अंकुश होता है, तीर की तरह, भाले की तरह छोटा था, उसको उसके मस्तक पर धसाते हैं तो हाथी कंट्रोल में आ जाता है। लास्ट टाइम आप पढ़े होंगे कि सीता जी की माता जी बहुत ज्यादा दुखी थी कि अरे राम जी कहाँ से धनुष तोड़ेंगे, इतने सुकुमार है। वो अपनी सखी से बहुत सारी बात कर रही थी, तो उनकी एक सखी उनको समझा रही थी कि भैया सूर्यमंडल में सूर्य देखने में छोटा सा लगता है, पर वो जब उदित होता है तो त्रिभुवन के अंधकार को खत्म कर देता है। उसके बाद वो और उदाहरण दे रही है, कह रही है कि हे सखी, सीता जी के माता जी की सखी कह रही है उनसे कि हे रानी, हे सखी, जिस तरह छोटे से छोटे मंत्र से बड़े देवता, हरि और हर जैसे बड़े से बड़े देवता वश में आ सकते हैं, जिस तरह महावत बड़े से बड़े हाथी को एक छोटे से अंकुश से अपने वश में करके रखता है, सखी तुम चिंता मत करो, उसी तरह छोटे से दिखने वाले ये रामचंद्र जी बड़ा काम करके दिखाएंगे, धनुष को भंग करके दिखाएंगे, ठीक है। उनको विश्वास दिलाती है। उसके बाद भी उनको मन में विश्वास प्रबल होता नहीं है राम जी के लिए, तो वो उनको थोड़ा और एग्जाम्पल्स देती हैं, उदाहरण देती हैं और उनके मन में राम जी के प्रति विश्वास उत्पन्न करती हैं। लास्ट वो एग्जाम्पल देती हैं कि काम कुसुम धनु सायक लीन है। काम का अर्थ है कामदेव, काम का अर्थ क्या है? कामदेव, काम अर्थात कामदेव, कुसुम धनु मतलब फूलों से बना हुआ धनुष बाण, कुसुम मतलब होता है फूल, धनु मतलब होता है धनुष, बाण। तो कामदेव फूलों से बने हुए धनुष और बाण की सहायक लेने मतलब सहायता से सकल भुवन अपने बस की में, पूरे भुवन को, पूरे संसार को अपने वश में करके रखते हैं। सीता जी की माँ की जो सखी हैं वो कह रही है उनसे कि हे सखी, हे रानी, कामदेव फूलों से बने हुए धनुष बाण से पूरे भुवन को, पूरे संसार को अपने वश में करके रखते हैं, ठीक। आगे उन्होंने कहा कि उसी तरह ये राम जी भी आपका जो काम आप कल्पना नहीं कर रही हैं कि राम जी धनुष उठा पाएंगे, तोड़ पाएंगे, वो काम करके दिखाएंगे। जब ये कामदेव वाला एग्जाम्पल देती हैं तब उनके मन में थोड़ा विश्वास राम जी के प्रति बढ़ता है। तो सीता जी की माता जी की सखी कहती है कि उसी तरह सखी देवी तजी संशय अस जानी, ये सखी देवी मतलब दे दो, तजियो मतलब त्याग दो, संशय मतलब संदेह, अस जानी ये सब बातों को जान करके, सखी तुम इन सब बातों को जान चुकी हो कि ऐसा ऐसा तो हुआ ही है, तो अब तुम अपने मन का संशय त्याग दो और ये विश्वास रखो कि भंजब धनुष राम सुन राम, कि हे रानी इस बात पर ध्यान रखो, विश्वास रखो, प्रबल विश्वास रखो कि राम ही इस धनुष को भंजेंगे अर्थात भंग कर देंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, सखी वचन सुनी भय पड़ती, अपने सखी की बात सुन करके सीता जी की माता भय पड़ती थी, उनको बड़ा शांति मिला, संतोष मिला, मिटा विषाद, उनके मन का जो विषाद दुख था वह मिट गया और बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और बढ़ गया, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो सखी वचन सुनी भय पड़ती थी,
मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अपने सखी के वचनों को सुन करके सीता जी की माता के हृदय का सारा विषाद, सारा दुख समाप्त हो गया और उनके मन में राम जी के प्रति स्नेह और बढ़ गया, सम्मान और बढ़ गया। उसके बाद लिखा है कि तब राम ही बिलोक की वैदेही, तब राम जी ने बिलोक की मतलब देखा, बिलोक की मतलब देखा, वैदेही मतलब सीता जी को, तब राम जी ने सीता जी की ओर देखा। सभय हृदय विनवती जयते, जो उस समय अपने हृदय में अपने सीता जी अपने मन ही मन विनवती विनय कर रही थी, जही तही हर प्रकार से। तब राम जी ने सीता जी को तब राम जी ने सीता जी को देखा जो अपने मन में अनेक प्रकार से अपने इष्ट देवता से विनय कर रही थी, अपने देवी देवताओं से विनय कर रही थी, विनती कर रही थी और मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन वो बहुत व्याकुल होकर के अपने इष्ट देव को मना रही हैं और कह रही है कि हो मतलब होइए प्रसन्न, महेश मतलब भगवान शंकर की, भवानी मतलब माँ पार्वती पत्नी, तो भगवान शंकर की पत्नी माँ पार्वती है, तो वो मन ही मन मना रही है व्याकुल होकर के कि हे महेश भवानी अर्थात हे माँ पार्वती आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कह रही है करहु सफल आपन सेवक आई, कि करिए, करहु मतलब करिए, सफल मतलब सफल कर दीजिए, आपनी मतलब अपनी, सेवकाई मतलब सेवा, कि मैंने आज तक आपकी जो भी सेवा की है उस सेवा को सफल कर दीजिए। और कर हितु, करी मतलब करने के लिए, हितु मतलब मेरा कल्याण, मेरा हित भला, हरहु हर लीजिए चाप गरुवाई, धनुष की गरुवाई मतलब होता है भार, जड़ता। सीता जी कह रही है कि हे माँ भगवती, माँ भवानी, महेश भवानी, आप जितनी भी मैंने आपकी सेवा की है उस सेवा को आज सफल कीजिए और मेरा कल्याण करने के लिए, उस सेवा का फल देने के लिए आप इस धनुष की गरुवाई अर्थात जड़ता, भार, कठोरता, ठीक, उसको हर लीजिए। अपने मन में ही वो भगवान गणेश से वंदना कर रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा, कि हे भगवान गणेश वर देने वाले, हे देवता जी, हे भगवान गणेश वर देने वाले, मनवांचित वर देने वाले देवता, आज लगे, आज मुझे प्राप्त हो जाए कि न तू सेवा, मैंने आपकी जितनी भी सेवा प्राप्त की है उसका फल आज ही मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक, आगे क्या कहती है, बार बार विनती सुनी मोरी, वो मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि हे माँ पार्वती, हे गजानन महाराज, मेरे द्वारा की जा रही मेरे द्वारा बार बार की जा रही विनती को आप सुनिए और करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, और इस चाप अर्थात धनुष की गुरुता अर्थात भार को अति थोड़ी, बहुत थोड़ा कर दीजिए, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र उसे सहजता से उठा सके और उसे भंग कर सके। ठीक है, चलिए अब इसको आप एक बार फिर से वीडियो प्ले करके सुन लीजिए और स्लाइड आएगी तो उसमें अर्थ लिखा होगा, आप देख करके अर्थ लिख लीजिए। अगर आपको इसमें कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस लाइन को आपको फिर बता दूंगा। ठीक, काम कुसुम धनुष आयक लीने सकल गुण अपने बस कीने, कि जिस तरह कामदेव फूलों से बने हुए धनुष को लेकर के पूरे संसार को अपने वश में किए रहते हैं रानी, उसी तरह आप अपने मन का संशय त्याग दीजिए, भगवान राम ही सिर्फ धनुष को तोड़ेंगे, आप इस बात को मानिए। अपने सखी के वचन को सुन करके, सखी की बातों को सुन करके रानी जो सीता जी की माता जी हैं उन्हें थोड़ा शांति मिलता है और उनके मन का जो विषाद है, दुख है, वह समाप्त हो जाता है, मिट जाता है और राम जी के प्रति आदर और सम्मान, प्रेम, ये सब उनके मन में बढ़ जाता है। तब राम जी माँ सीता को देखते हैं, वैदेही अर्थात माँ सीता को देखते हैं और जो अपने हृदय में मन ही मन विनती कर रही होती हैं, मन ही मन वो बहुत व्याकुल होकर के विनती कर रही हैं कि हे महेश भवानी, हे माँ पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कह रही हैं कि करहु सफल आपने सेवकाई, कि मैंने आपकी जितनी भी सेवा आज तक की है आज उस सेवा को सफल कर दीजिए और मेरा कल्याण करने के लिए, उसका सेवा का फल देने के लिए आप इस चाप अर्थात धनुष, धनुष की जड़ता, गरुवाई मतलब भार, कठोरता को हर लीजिए। हे गजानन महाराज, मन वांछित फल देने वाले देवता, आज जितनी भी मैंने आपकी सेवा की है उसका फल मुझे आज ही प्राप्त हो। ठीक, जितनी भी मैंने आज तक आपकी सेवा की है उसका फल मुझे आज ही प्राप्त हो। मेरे द्वारा किए जा रहे बार बार विनती को आप सुनिए और आप इस धनुष के भार को अति थोड़ी मतलब बहुत कम कर दीजिए, बहुत जरा सा कर दीजिए, जिससे भगवान रामचंद्र उसे आराम से उठाकर तोड़ सके। ठीक है, चलिए स्लाइड आ रही है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक, फिर हम अगले दोहे को पढ़ेंगे, अगले पद को पढ़ेंगे। ठीक, स्लाइड आई, आप देख चुके हैं तीसरा। चलिए अब पढ़ते हैं चौथे की ओर। तो चौथा दोहा जो हम लोगों का है आपके सामने स्क्रीन पे है। चौथे दोहे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा
बहुत साधारण सी बातें हैं पर थोड़ी अच्छी तरह से लिखी हुई हैं तुलसीदास जी द्वारा, तो वो समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लिखा है, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। ठीक, आपको अभी हमने पिछले दोहे में बताया था कि भगवान रामचंद्र को देखती हैं सीता जी, है ना। अब देखिए क्या होता है, शिव धनुष को तो वो कहती हैं कि भैया आप अपना एकदम भार एकदम कम कर लीजिए। अब उसके बाद इसमें दोहे में देखिए क्या लिखा हुआ है, देख देख रघुवीर तन, कि सीता जी भगवान रामचंद्र जी को देखती हैं और रामचंद्र जी को देख देख कर सुर मनाव धरि धीर, अपने मन में धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं। देवताओं को क्या कर रही हैं, मना रही हैं। माता सीता राम जी को बार बार देख रही हैं और उनको देख देख कर मन ही मन देवताओं को मना रही हैं कि हे देव आप कृपा कीजिए और भगवान राम ही शिव धनुष को तोड़े। ठीक, लिखा है, भरे बिलोचन प्रेम जल, और ऐसा करते हुए उनके नेत्रों में अश्रु जल, प्रेम अश्रु भरे हुए हैं, और पुलकावली शरीर, और उनका पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है। क्या हो रहा है, रोमांचित। ठीक, उनके पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अभी स्लाइड में आएगी, आप देख के लिख लीजिएगा। अब आगे नीचे जो ये दोहा है इसको समझते हैं। लिखा है, नीके निरख नयन भरी शोभा। नीके का अर्थ आपको पता है, गांव में यूज करते हैं, बड़ा नीक लागता। नीक लागता मतलब अच्छा लागता है ना, अच्छा लग रहा है। तो नीक का अर्थ होता है अच्छा। तो नीके निरखी, देख करके, निरखी मतलब क्या होता है, देख करके, तो देख करके अच्छा लग रहा है। और नयन भरी शोभा, और नयन भर भर के देख रही हैं। किसकी शोभा, किसकी सुंदरता, भगवान रामचंद्र जी की। अभी ऊपर हम बताएं कि माँ सीता सभा में भगवान रामचंद्र जी की शोभा को, सुंदरता को मन भर एकदम देख रही हैं, नेत्रों में भर भर के देख रही हैं और अपने नेत्रों में उनकी सुंदरता को धारण कर रही हैं। ठीक है, परंतु पितु मतलब पिताजी की, पनु मतलब तुरंत ही बात फिर से, पनु मतलब यहाँ पे प्रण भी है। पनु का अर्थ क्या है, प्रण। पितु मतलब पिताजी के, पनु मतलब प्रण। सुमरी मतलब जैसे ही याद आ रहा है, बहुरी मन शोभा, तो मन में बहुत ज्यादा कष्ट उत्पन्न हो जा रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता सीता भगवान रामचंद्र जी की सौंदर्यता को मन भर देख रही हैं और उनके शोभा सुंदरता को नेत्रों में धारण कर रही हैं, परंतु जैसे ही उनको अपने पिताजी के प्रण का स्मरण होता है, उनका हृदय, उनका मन दुख से भर जाता है। आगे लिखा है, अह तात दारुण हठ ठानी। सीता जी सोचती कि अरे, तात मतलब पिताजी, अरे पिताजी ने ऐसा कैसा कठिन हठ ठान लिया है कि समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वो अपने हठ के आगे कुछ भी लाभ या हानि की चिंता नहीं कर रहे हैं। लिखा है, सचिव सभय। सचिव आपको पता ही है भैया, राजा है तो उनके मंत्री है, सचिव है ना। तो सचिव सभय मतलब सभी सचिव मंत्रीगण सिख दे न कोई। सीता जी सोच रही कि मेरे पिताजी के कोई भी मंत्री, कोई भी सचिव उनको सीख दे न कोई, मतलब उनको समझा नहीं रहे। बुध समाज बड़ी अनुचित हुई, कि बुद्धिमानों की इस सभा में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कह धनु पुलिसहु, पुलिसहु मतलब होता है हीरा, परंतु तुलसीदास जी यहाँ हीरा न कह के उसे वज्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वज्र। कह धनु, कहा धनुष, वज्र के समान, चाही कठोरा, वज्र के समान कठोर धनुष। सीता जी बनी मन सोच रही कि कहा वज्र के समान इतना कठोर धनुष, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहा भगवान रामचंद्र, श्याम वर्ण वाले भगवान रामचंद्र, एकदम सुकुमार शरीर वाले, कोमल अंगों वाले किशोर। तो कहा वो श्याम वर्ण कोमल अंगों वाले किशोर भगवान रामचंद्र जी, और कहा वज्र के समान धनुष, दोनों में कहा समानता है। सीता जी मनी मन सोच रही है कि विधि कई भांति धरऊ उर धीरा। सीता जी सोच रही मैं किस भांति अपने उर हृदय में धैर्य धारण करूं, इस सिरस सुमन कन बेदी हीरा। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिरस सुमन, कि कोई सीरस के फूल से बेधी हीरा, हीरे में छेद करने का प्रयास कर रहा हूं। सीता जी को ऐसा लग रहा है, धनुष भंग की सभा को देख करके सीता जी को ऐसा लग रहा है कि कोई सुमन अर्थात सीरस के फूल, कुंद के फूल से हीरे में छेद करने की बात कर रहा हो। राम जी और धनुष को देख कर तो उनको ऐसा ही विचार आ रहा है। सकल सभा के मति भय भूरी। सीता जी सोचती है कि पूरी सभा की ही मति मतलब बुद्धि भय भूरी, नाश हो गई है। सीता जी कहती है कि पूरी सभा की ही विचार करने की शक्ति, मति समाप्त हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब माँ सीता भगवान शंकर के उसी धनुष को, पिनाक को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और बोलती है कि हे शंभु चाप, शंभु मतलब भगवान शिव, तो भगवान शिव के चाप मतलब धनुष, हे भगवान शिव के धनुष पिनाक, अब मुझे आपका ही सहारा है।
वो कह रही है कि निज जड़ता, अपनी जड़ता, अपना भार, अपना कठोरता लोगन पर डाली। तो सीता जी कहती हैं कि हे धनुष जी, आप अपनी जड़ता को, अपने भार को इस सभा में बैठे सभी राजाओं के ऊपर डाल दीजिए। और हो ही हरु रघुपति ही निहारी, और इस तरह व्याकुल होकर के वह रघुपति को देखने लगती है। अति परितापसीय मन माही, राम जी देख रहे हैं सीता जी को और वो समझ रहे हैं कि सीता जी का मन जो है वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है, बहुत ज्यादा कष्टदायक उनके मन की स्थिति है इस वक्त। लव निमेश जुग समझ सुनाई, लव निमेश जुग सह समझ आती। लव निमेश, निमेश कहते हैं पलक झपकाने भर के समय को। मैंने एक बार पलक झपकाया, बस एक निमेश बीत गया। तो सीता जी कह रही हैं कि सीता जी मतलब इस वक्त ऐसी स्थिति में है और राम जी इस बात को समझ रहे हैं सीता जी को देखकर कि सीता जी का एक एक पलक झपकाने भर का समय, एक एक निमेश, एक एक लव सय समझ आही। जुग, जुग मतलब होता है कई युगों, कई युगों के समान दिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं कि सीता जी राम जी की सुंदरता को नेत्रों में भर के देख रही हैं और उसके नेत्रों में धारण कर रही हैं, परंतु जैसे ही उनको उनके पिताजी का प्रण याद आता है उनका मन दुख से भर जाता है। वो सोचते हैं कि अरे पिताजी ने कितना कठिन हट ठान लिया है और वो इस हट के आगे लाभ और हानि के बारे में कुछ भी अपने सोच नहीं रहे। पिताजी के जितने भी सचिव, मंत्री इत्यादि हैं, वह मेरे पिताजी को कोई भी डर के मारे, भय के कारण, भाई उनके पिताजी राजा हैं तो मंत्री राजा को शिक्षा कैसे दे सकता है, ऐसा सोच करके मंत्री लोग डर के मारे उनके पिताजी को कोई भी कोई बात समझा नहीं रहे हैं और बुद्धिमानों की सभा में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। सीता जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है। धनुकुल से उचार कटोरा, कहा हीरे से भी ज्यादा या वज्र से भी ज्यादा कठोर धनुष, और कहा श्यामल मृदुगात किशोरा, कहा मीठे सौंदर्य वाले, श्याम वर्ण वाले भगवान रामचंद्र किशोर अवस्था में। लिखा है विधि कई भांति धीरा, कि मैं किस भात से, मैं किस तरह अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। यह सभा में देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई सीरस के पुष्प से अर्थात कुंद के पुष्प से हीरे में छेद करने का प्रयास कर रहा हो। ऐसी काम यहाँ पे सभा में चल रही है। सकल सभा के मति वैभवी, ये पूरी सभा की मति अर्थात बुद्धि नाश हो गई है, बुद्धि का नाश हो गया है। अब मोहि शंभु चाप कर देते, हे शंभु चाप, मुझे आपका ही सहारा है कि अपनी जड़ता को आप सभा में बैठे सभी लोगों के ऊपर डाल दीजिए, अपने भार को इनके ऊपर डाल दीजिए। और हरू रघुपति ही निहार, हो ही हरू रघुपति ही। और सीता जी इस तरह से व्याकुल होकर के रघुपति को निहार रहे। ठीक, अति परितापसीय मन माही, रघुपति भी देख रहे हैं, भगवान राम भी देख रहे हैं कि सीता जी के मन में इस वक्त बड़ा कष्टप्रद स्थिति है। और लव निमेश जुग सम चाहिए, है ना, लव निमेश जुग सह सम चाहिए। तो सीता जी का एक एक लव, एक एक पलक झपकाने तक का भी समय युगों की तरफ देख रहा है। राम जी इस बात को समझ। ठीक है, चलिए स्लाइड आएगी, आप इसका अर्थ व्याख्या सब कुछ लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग अगले में चलेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कि दो का मैं आपको बताऊंगा ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो और आप आराम से समझ सकें, देख सकें बार बार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सुनिए, चीजों को समझिए। ठीक है, और नोट्स बनाइए, नोट्स जरूरी बनाइए, बनाना जरूरी है इसमें, और नोट्स बनाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, बढ़िया से आप समझ जाएंगे, फिर आप जब मन करेगा पलट के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।